जय हिंद बच्चों, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूं कंडीशनल कोडिंग। तो लाडलू, यहाँ पे कंडीशनल कोडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे नंबर या फिर अल्फाबेट दिए जाएंगे और नीचे दिया जाएगा, अगर लेटर दिया जाएगा ऊपर में तो नीचे डिजिट या फिर सिंबल दिया जाएगा। अगर ऊपर में नंबर मीन्स डिजिट दिया जाएगा तो नीचे लेटर और सिंबल का कोड दिया जाएगा यहाँ पे। अब इसमें कंडीशनल का मतलब क्या होता है कि कुछ यहाँ पे अगर यहाँ पे लेटर की बात की जाएगी तो इस तरह से लेटर दिया जाएगा, अब उसमें कंडीशन दे देगा। तो लाडलो एवं लाडलियां, सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसमें कंडीशन पे ध्यान देना होगा कि इस कंडीशन में कह क्या रहा है। अगर देखें आप लोग तो हो सकता है कि कंडीशन में ये दे दे कि इफ फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर इज वोवेल देन बोथ कोड आर इंटरचेंज, या फिर ये भी दे सकता है कि इफ फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट देन बोथ आर कोडेड एज एट द रेट ऑफ, या फिर इस तरह से भी दे सकता है कि इफ द लास्ट लेटर इज वोवेल एंड फोर्थ लेटर इज कॉन्सोनेंट देन बोथ कोड इज कोडेड एज हैशटैग। मतलब कि इस तरह से कुछ ना कुछ कंडीशन दे देगा आपको। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आप लोगों को यहाँ पे कंडीशन दे देगा इस तरह से, और हमें इसे सोल्व करने से पहले हमें क्या देखना होगा कि कंडीशन क्या कह रहा है। तो कंडीशनल ये होता है, मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें आपको नियम दे देगा और उस रूल को आपको फॉलो करना है। समझ रहे मेरे प्यारे लाडलू? तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने भी हमारे चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक करेंगे ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ताकि मेरा भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैं इस टॉपिक को आगे लेकर चल रहा हूं। अब सबसे पहले इसमें एक चीज ध्यान देंगे कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए और उसे सोल्व करने से पहले इन चीजों पे ध्यान देंगे। इसमें कह क्या रहा है, यहाँ पे लेटर है, डिजिट है, दिया हुआ रहेगा, जो भी रहेगा वो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है वो क्या है, ये कंडीशन 1 2 3। हो सकता है कि 4 कंडीशन भी दे दे, 5 कंडीशन भी दे दे, है ना, इस तरह से। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो लाडलू एवं लाडलियां ध्यान दे मेरे बच्चों। यहाँ पे इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कंडीशन क्या कर रहा है। अगर हम कंडीशन पे ध्यान दें तो कंडीशन कर रहा है फर्स्ट कंडीशन कर रहा है कि इफ द फर्स्ट लेटर, यहां पे ध्यान दे क्या कर रहा है, क्या होना चाहिए, तो लाडलू कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द फोर्थ लेटर, और फोर्थ लेटर क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो वोवेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। अब लाडलू यहाँ पे अब क्या कह रहा है आगे, ये भी ध्यान दे, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द वोवेल। क्या कह रहा है कि यहां पे ध्यान दे, यहां पे ध्यान दे, अगर कोई भी वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। और लाडलो फोर्थ लेटर क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट एंड फोर्थ लेटर क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे वोवेल होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन फॉलो कर जाए
मतलब कि पहला कॉन्सोनेंट होना चाहिए और फोर्थ लेटर वोवेल होना चाहिए, और दोनों कंडीशन जो फॉलो कर रहा होगा ना, तब यहाँ पे क्या कर रहा है कि दोनों के लिए कोड क्या यूज होगा, वोवेल का यूज होगा। किसका कोड यूज होगा, यहाँ पे वोवेल का कोड यूज होगा। मतलब कि वोवेल मीन्स, अब इस वर्ड में बहुत सारे वोवेल हैं, तो कौन से वोवेल की बात कर रहा है, तो जो फोर्थ पोजीशन पे वोवेल होगा ना, जो फोर्थ पोजीशन पे वोवेल होगा उसी का कोड दोनों पोजीशन पे यूज होगा, उसी का कोड दोनों पोजीशन पे यूज होगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पे सेकंड कंडीशन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन समझ गए, पहला क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट फर्स्ट लेटर, एंड फोर्थ लेटर क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा होगा तब दोनों का कोड क्या होगा, जो वोवेल का कोड होगा वही दोनों का कोड होगा। वोवेल मींस जो फोर्थ पोजीशन पे होगा। अब देखते हैं कंडीशन नंबर सेकंड कि इफ द सेकंड लेटर इज वोवेल, अगर सेकंड लेटर वोवेल है, क्या कर रहा है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दें, इफ द क्या कर रहा है, इफ द सेकेंड लेटर क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए, एंड द लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। पहला सेकेंड लेटर क्या होना चाहिए, दूसरा जो लेटर होगा, अल्फाबेट होगा, सेकेंड अल्फाबेट या सेकेंड लेटर, वो क्या होना चाहिए, वोवेल मीन्स स्वर, और लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। जब ये कंडीशन फॉलो करेगा ना मेरे बच्चों, तब क्या करेंगे कि दोनों के लिए कौन सा कोड यूज करेंगे, देन बोथ आर कोडेड एज डेल्टा। किसका यूज करेंगे, डेल्टा का। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, कंडीशन नंबर थर्ड, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट। अब बच्चों यहां पे ध्यान दें कि क्या कर रहा है यहां पे कि पहला लेटर, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, बच्चों ध्यान दें, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। और पहला मीन्स, फर्स्ट मीन्स स्टार्टिंग में, और लास्ट मीन्स लास्ट में, जो सबसे लास्ट में लेटर होगा, दोनों प्लेस पे क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जब दोनों प्लेस पे कॉन्सोनेंट होगा तब क्या होगा कि उन दोनों का जो कोड होगा ना बच्चों, उन दोनों का जो कोड होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब कि आपस में कोड को बदल लेगा। जो कोड लास्ट का होगा वो उसके लिए फर्स्ट में हो जाएगा, और जिसका कोड फर्स्ट का कोड होगा वो लास्ट में चला आएगा। समझ गए। तो लाडलियों जो भी है बिल्कुल माइंड खोल कर उस कंडीशन को समझे, पढ़ें बिल्कुल क्लियर तरीके से। थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक करेंगे तो कोई नहीं बचा सकता है, वहां पे बिग मिस्टेक हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब देखते हैं यहां पे कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को, कंडीशन आई समझ में। यहां पे फिर से समझा रहा हूं मैं, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, पहला कंडीशन है अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट होगा और फोर्थ लेटर क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए, और जब फर्स्ट कॉन्सोनेंट और फोर्थ लेटर वोवेल होगा तब उसका कोड क्या हो जाएगा, दोनों का कोड, जो वोवेल का कोड होगा वही दोनों का कोड होगा। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है कि इफ द सेकंड लेटर इज वोवेल एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, अगर सेकंड लेटर वोवेल है और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तब दोनों के लिए कौन सा कोड यूज होगा, डेल्टा। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, इफ द बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, पहले लेटर और लास्ट का लेटर क्या होगा, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो दोनों का कोड क्या होगा, आपस में इंटरचेंज होगा। तो मेरे बच्चों लाडलो अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे लेटर लिया गया है, W का कोड यहाँ पे लिया गया 5, P का 6, J का 9, Q का 1, E का 2, T का 3, I का @ A का 4, U का कॉपीराइट, F का 8, D का %। इसके बाद है यहाँ पे B का स्टार, V का 7, M का हैशटैग और H का $। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, अब यहाँ पे वर्ड लिया गया है, वो वर्ड में कौन कौन से लेटर हैं, MBUVWE, कौन कौन से हैं, MBUVWE। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, अब मैं इसे क्या कर रहा हूं, कोड कर रहा हूं लाडलों। अब ध्यान दें लल्ला प्यारे, अब इसे मैं कोड में लिख रहा हूं। अब इसका कोड क्या होगा,
क्या ये जो वर्ड लिया गया है किसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है? अब एक चीज ध्यान देंगे बच्चों, अगर कंडीशन को फॉलो करेगा तब तो इस कंडीशन के तहत इसे बनाएंगे। अगर ये वर्ड है और ये वर्ड में जितने भी लेटर है वो सभी लेटर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा ना, तो हम क्या करेंगे, उसके जो कोड होगा जो यहाँ पे दिया गया है वो सेम कोड यहाँ पे लिख देंगे। जैसे अगर मान लो हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो अगर मान लो कि ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों, इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तब क्या करेंगे हम कि जब इस रूल इन सभी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो जो ये इसमें कोड दिया गया ना उसी कोड को यहाँ पे लिख देंगे। जैसे एम लिया गया है तो एम का कोड क्या है, हैशटैग, बी है, बी का कोड क्या है, स्टार, इसी तरह से सभी का लिख देंगे। यू का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉपीराइट, भी का क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, इसके बाद डब्ल्यू है 5 और ई का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई कहाँ पे है, ई यहाँ पे है 2 हो जाएगा। अगर फॉलो नहीं करेगा तब इस तरह से बनाएंगे, अगर फॉलो करेगा इस रूल को तब हमें इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सोल्व करना होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये फॉलो कर रहा है रूल को। सबसे पहले इसे देखेंगे, फर्स्ट कर रहा है कि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, फर्स्ट कॉन्सोनेंट है एंड फोर्थ लेटर इज वोवेल, फोर्थ क्या है, वोवेल है, फोर्थ पे वोवेल होना चाहिए, लेकिन क्या फोर्थ पे वोवेल है, नहीं, फोर्थ पे क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट में क्या है यहाँ पे भी, मतलब कि पहला रूल ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड लेटर इज वोवेल, सेकंड लेटर वोवेल होना चाहिए, जबकि सेकंड लेटर क्या है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट है, सेकंड रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा है। थर्ड नंबर पे देखते हैं, इफ द बोथ लेटर फर्स्ट एंड लास्ट इज आर कॉन्सोनेंट, पहला लेटर और लास्ट का लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब दोनों का कोड क्या होगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ये जो वर्ड लिया गया है वो इस रूल को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये जब ये नहीं फॉलो कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाडलू एवं लाडली हूं, जब ये फॉलो नहीं कर रहा है तब हम क्या करेंगे कि जो इन सभी लेटर, अलग अलग लेटर का जो यहाँ पे कोड लिया गया है सेम कोड को यहाँ पे लिख देंगे और वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखें, एम फर्स्ट में क्या है, एम है और एम का कोड क्या है यहाँ पे, हैशटैग, बी है, नेक्स्ट बी कहां पे है, बी हो जाएगा यहाँ पे और इसका कोड है क्या, स्टार, सेकेंड है यू, यू क्या है यहाँ पे, कॉपीराइट है, थर्ड क्या है भी, सॉरी नेक्स्ट क्या है भी और भी का कोड यहाँ पे क्या है 7 और इसके बाद क्या है डब्लू और डब्लू का कोड है 5, इसके बाद यहाँ पे ये 5 हो जाएगा और नेक्स्ट क्या है ई और ई का कोड क्या है यहाँ पे 2 और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बच्चों जो भी क्वेश्चन को आप कंडीशन कोडिंग को सोल्व करेंगे सबसे पहले आप कंडीशन को ध्यान देंगे, अगर कंडीशन को फॉलो करेगा तो कंडीशन के तहत बनाएंगे क्वेश्चन को, अगर कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों जो इसका कोड यहाँ पे लिया गया है उसी कोड को यहाँ पे लिख देंगे और वही कोड इन सभी लेटर का क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा, मींस आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लिया गया है यहाँ पे AJBMFU, क्या है यहाँ पे AJBMFU। मेरे लाडलों यहाँ पे ध्यान दें कि हमें इसे भी चेक करना होगा कि क्या ये भी सेकंड नंबर भी इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ध्यान दें यहाँ पे, अब ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं मेरे बच्चों, ये इलाहाबाद बैंक पीओ में पूछा गया था, 2010 का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन उठाया गया है। अब हम देखते हैं कि क्या ये फॉलो कर रहा है इस रूल को। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, वोवेल है। ये क्या होता है, वोवेल होता है, मतलब कि कंडीशन नंबर फर्स्ट फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कंडीशन नंबर सेकंड, इफ द सेकंड लेटर इज वोवेल, सेकंड लेटर वोवेल होना चाहिए, क्या सेकंड लेटर वोवेल है, नहीं है सेकंड लेटर वोवेल, सेकंड लेटर क्या है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट है। अब कंडीशन नंबर थर्ड देखते हैं, इफ द बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि पहला और लास्ट का लेटर क्या होगा, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट और लास्ट का लेटर क्या है, वोवेल है। क्या यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है रूल, नहीं फॉलो कर रहा है। अगर नहीं फॉलो कर रहा है मेरे बच्चों तो ध्यान दे ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेम इसी तरह से हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि जो कोड इसका है यहाँ पे, जैसे
अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि ए का कोड यहाँ पे जो भी लिया गया है 4 है तो यहाँ पे 4 दे देंगे, जे का कोड क्या है यहाँ पे 9 तो यहाँ पे 9 दे देंगे, बी का कोड क्या है स्टार तो मीन्स स्टार दे देंगे। मतलब कि जो इन सभी लेटर का कोड यहाँ पे दिया गया है उन सभी कोड को यहाँ पे लिख देंगे। अगर फॉलो नहीं किया तो, अगर कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम इस कंडीशन के तहत क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए देखते हैं यहाँ पे किस तरह से होगा सोल्व। यहाँ पे अब मैं इन सभी का मैं कोड ले रहा हूं, तो लाडलों यहाँ पे ध्यान दे ए का कोड क्या है यहाँ पे, तो ध्यान दे ए का कोड क्या है यहाँ पे 4 है, इसके बाद जे है और जे का कोड क्या है यहाँ पे 9 है। नेक्स्ट है बी, बी का कोड क्या है स्टार है, इसके बाद है एम, एम का कोड क्या है यहाँ पे हैशटैग है, इसके बाद है एफ और एफ का कोड क्या है यहाँ पे 8 और नेक्स्ट क्या है यू और यू का कोड क्या है मेरे प्यारे बच्चों कॉपीराइट। और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। जब भी कंडीशन कोडिंग को सोल्व करेंगे कंडीशनल को तो सबसे पहले इनके कंडीशन को अच्छे तरीके से समझेंगे आप लोग, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ध्यान दें अगर नहीं ऐसा किया तो जबरदस्त दुर्घटना घटेगी और कोई नहीं बचाने वाला होगा। तो मेरे लाडलों यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, इन सभी को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे और जो भी डाउट्स होगा उसे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसे मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे। अब देखिए बच्चों की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ध्यान दे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है लाडलो ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कर रहा है यहाँ पे WMEIJU ये कर रहा है। अब बच्चों मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दे, क्या ये जो क्वेश्चन नंबर मैंने 3 लिया ये इतने सारे लेटर हैं WMEIJU, क्या ये इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्या ये सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है? तो ध्यान दें फर्स्ट में क्या कर रहा है, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, पहला लेटर क्या होना चाहिए कॉन्सोनेंट होना चाहिए एंड फोर्थ लेटर क्या होना चाहिए वोवेल। अब देखते हैं कि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट लेटर W है, W क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है और फोर्थ लेटर क्या होना चाहिए वोवेल, और फोर्थ लेटर क्या है 1 2 3 4, फोर्थ लेटर क्या है I है और I क्या होता है मेरे बच्चों वोवेल होता है। जब फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और फोर्थ लेटर वोवेल है तब क्या करेंगे दोनों का कोड क्या होगा, जो वोवेल का कोड होगा ना बच्चों वही दोनों का कोड होगा। वोवेल मींस जो फोर्थ पोजीशन की बात की गई है ना यहाँ पे फोर्थ लेटर क्या होना चाहिए वोवेल होना चाहिए, मतलब कि जो वोवेल फोर्थ पोजीशन पे होगा उसी वोवेल का कोड फर्स्ट पे इसके लिए भी यूज होगा और इसके लिए भी यूज होगा। समझ में आई बात। अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं इसे। अब देखते हैं ये कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कंडीशन नंबर फर्स्ट को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पे पहला कॉन्सोनेंट है और फोर्थ लेटर क्या है यहाँ पे वोवेल है और दोनों का कोड क्या होगा, जो वोवेल का कोड होगा ना बच्चों वही क्या किसका कोड हो जाएगा दोनों का कोड होगा। तो वोवेल मींस जो फोर्थ पोजीशन की बात की गई है यहाँ पे फोर्थ लेटर वोवेल, तो फोर्थ लेटर पे क्या है, फोर्थ लेटर क्या है आई है और आई का कोड क्या है यहाँ पे एट द रेट है, एट द रेट ऑफ मींस एट द रेट ऑफ आई का भी कोड होगा और एट द रेट ऑफ डब्ल्यू का भी कोड होगा। इसका कहने का मतलब यही है। इसमें बहुत सारे वोवेल हैं, ई भी है यू भी है, लेकिन जिस लेटर की बात करेगा बच्चों उसी लेटर का कोड यहाँ पे देंगे, मतलब कि फोर्थ लेटर वोवेल है तो जो कोड होगा यहाँ पे जो हिंट दिया है यहाँ पे कि दोनों का कोड वोवेल होना चाहिए, वोवेल वाला कोड होना चाहिए, तो हमें कौन से वोवेल लेना है जो फोर्थ लेटर पे जो फोर्थ लेटर है उसी वोवेल की बात यहाँ पे कर रहा है, ना कि ई का कर रहा है और ना ही यू का कर रहा है। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट जब ये दोनों को कंडीशन के तहत सोल्व कर दिया मींस दोनों का कोड इस कंडीशन के तहत दे दिया, तो अब बाकी 1 2 3 4 लेटर बच गए ना बच्चों, तो उन चारों लेटर का कोड क्या होगा जानते हैं, उन चारों लेटर का कोड हो जाएगा बच्चों। अब सीधा यहां से उतार के लिख देंगे, अब इसमें कोई झमेला नहीं है, कंडीशन में जिसे कह रहा है उसी को फॉलो करना है और बाकी बचे हुए को यहां से उतार देना है।
बाकी कौन कौन सा बचा है, MEJU। तो एम कहाँ है मेरे बच्चों, एम यहाँ पे है, और एम का कोड क्या है यहाँ पे, हैशटैग दे देंगे यहाँ पे लाडलों, ध्यान दें। इसके बाद क्या है, ई है, और ई का कोड क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 2 होता है, और जे है यहाँ पे, तो जे का कोड क्या है मेरे लाडलों, यहाँ पे 9 है, और यू है, तो बच्चों यहाँ पे यू का कोड क्या होता है, यहाँ पे क्या है, कॉपीराइट है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉपीराइट हो गया, और यही इसका क्या हो गया, लाडलों एवं लाडलियों, यही इसका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से कंडीशनल वाले क्वेश्चंस को सोल्व किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो सभी इलाहाबाद बैंक पीओ में पूछा गया था क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, ध्यान दे, THAFIQ। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, क्या क्वेश्चन नंबर 4 इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो लाडलियों लाडलियों ध्यान दे यहाँ पे कि कंडीशन नंबर 3 क्या कर रहा है कि इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर, पहला लेटर और लास्ट का लेटर क्या होना चाहिए बच्चों, कॉन्सोनेंट होगा। अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट का लेटर कॉन्सोनेंट है, तब दोनों का कोड क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे जो क्यू का कोड होगा ना, जो क्यू का कोड होगा लाडली, वो टी के पास आ जाएगा, और जो टी का कोड होगा वो कहां पे आ जाएगा, क्यू पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, क्यू पे आ जाएगा। अब ध्यान दे, अब यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे क्यू का कोड क्या है मेरे बच्चों, क्यू का कोड अगर देखेंगे तो क्यू का कोड 1 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और टी का कोड क्या है लाडलो, टी का कोड 3 है, तो टी का कोड यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों का कोड क्या हो गया, आपस में इंटरचेंज हो गया। मतलब कि पहले पोजीशन और लास्ट पोजीशन पे कॉन्सोनेंट है, और जब इस तरह से होते हैं तो दोनों का कोड आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब कि पहला का कोड लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला का कोड फर्स्ट में चला जाएगा। मतलब टी का कोड यहाँ पे आ गया और क्यू का कोड यहाँ पे आ गया, और जो बाकी बचेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, जो बाकी बचेगा ना उसे सेम यहाँ पे लिख देंगे। सेम मतलब जैसे एच का कोड क्या है, यहाँ पे एच का कोड डॉलर है, तो उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। ए का कोड क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 है, इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। एफ का कोड क्या है लाडलो, 8 है, तो 8 को मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद आई का कोड क्या है, यहाँ पे @ है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया, और यही इसका क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। समझ में आई बात। तो इस तरह से कंडीशनल वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और बच्चों सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें जरूर। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं कि नेक्स्ट भी इसी तरह से है, कंडीशनल वाले ही हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से है यहाँ पे इसका फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या कर रहा है उसे देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना मेरे बच्चों, वो इस बार तो लेटर था, लेकिन नेक्स्ट क्या है, नंबर है। नेक्स्ट क्या है, नंबर में डिजिट यहाँ पे लिया गया है ना। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे डिजिट को मैंने लिया है। और आप लोग जितना से जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, उतना डाउट्स आप लोगों को क्लियर होगा। और जो भी डाउट्स होते हैं ना मेरे बच्चों, उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर देंगे यहाँ पे। और जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या कर रहा है यहाँ पे अभी तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे लेटर था, लेकिन अब क्या है ना बच्चों, यहाँ पे लेटर की जगह पे यहाँ पे लिया गया है नंबर। यहाँ पे लेटर की जगह पे नंबर लिया गया है, और इसका जो कोड होगा ना वो लेटर के रूप में लिया गया है और सिंबल के रूप में लिया गया है। लेटर और सिंबल कोड, ये कोड है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से नंबर है। यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 5 है,
5 के बाद 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद क्या है बच्चों यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 6 और 6 के बाद यहाँ पे 8 है और 8 के बाद 1, 1 के बाद 0 है और 0 के बाद 9। यही है मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना ही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका कोड क्या क्या लिया गया है। अब मेरे लाडलो यहाँ पे ध्यान देंगे तो 3 का कोड है यहाँ पे स्टार लिया गया है, 5 का बी लिया गया है, 7 का ई है, 4 का ए है, 2 का यहाँ पे लिया गया @, 6 का यहाँ पे एफ है, इसके बाद 8 का क्या है के है और 1 का परसेंट है, ओ का 0 का आर है और 9 का एम है। ये कोड लिया गया है। अब बच्चों यहाँ पे कंडीशन ये दिया गया है, कंडीशन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है ना कि इफ द फर्स्ट डिजिट as well as the last digit is odd, both are to be coded as x। ये क्या है x है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट कंडीशन ये करा ना बच्चों कि इफ द फर्स्ट डिजिट as well as the last digit is even। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि both are to be coded as $। अब कंडीशन नंबर 3 कर रहा है बच्चों, यहाँ पे कंडीशन नंबर 3 कर रहा है कि इफ द लास्ट डिजिट इज 0, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 0 है, तो इट इज टू बी कोडेड एज हैशटैग। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जिस तरह से इसके प्रीवियस वाले में यहाँ पे लेटर लिया गया था और यहाँ पे नंबर लिया गया था और सिंबल लिया गया था, लेकिन इसमें क्या है नंबर लिया गया है और कोड के रूप में लेटर और सिंबल को लिया गया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चों, कंडीशन सेम है, मींस उसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, कंडीशन को समझना है ताकि दुर्घटना ना हो पाए। समझे मेरे प्यारे लाडलों। अब देखिए मेरे बच्चों लल्ला प्यारे, अब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है 5 4 6 8 3 9। अब लाडलो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम कंडीशन को ध्यान देंगे कि कंडीशन क्या कह रहा है। अब सबसे पहले कंडीशन से पहले इसे ध्यान देते हैं। यहाँ पे नंबर लिया गया है और कोड के रूप में सिंबल लिया गया है और लेटर लिया गया है। तो मेरे प्यारे लाडलो यहाँ पे नंबर में 3 है और 3 का कोड है यहाँ पे स्टार और 5 है, 5 का बी, 7 का ई, 4 का ए, 2 का @, 6 का एफ, 8 का के, 1 का हैशटैग, 0 का आर और 9 का एम। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो कंडीशन कर रहा है ना लाडलो, कंडीशन पे ध्यान दे। कंडीशन नंबर फर्स्ट ये कर रहा है मेरे बच्चों कि इफ द पहला डिजिट फर्स्ट डिजिट एज वेल एज द लास्ट डिजिट, पहले डिजिट के साथ साथ जो लास्ट का डिजिट होगा अगर वो ऑड है, मतलब कि पहला डिजिट और लास्ट का डिजिट अगर ऑड होगा ना बच्चों, तो दोनों का कोड क्या होगा एक्स लिया जाएगा। ये क्या है एक्स है, ये क्या है यहाँ पे मेरे प्यारे लाडलों ये एक्स है। यहाँ पे ये एक्स है, ध्यान देंगे ये एक्स होगा।
अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन कर रहा है, इफ द फर्स्ट डिजिट एज वेल एज द लास्ट डिजिट, अगर पहला डिजिट और लास्ट का डिजिट क्या होगा, इवन होगा। अगर पहला डिजिट और लास्ट का डिजिट इवन होगा तब दोनों के लिए कौन सा कोड होगा, यहाँ पे डॉलर होगा। इन चीजों को ध्यान दे मेरे लाडलों। अब कंडीशन नंबर थर्ड कर रहा है, इफ द लास्ट डिजिट इज जीरो, अगर लास्ट का डिजिट जीरो होगा तब इसके लिए कौन सा कोड यूज होगा, हैशटैग होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है? अगर कंडीशन को फॉलो करेगा तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना होगा कंडीशन के तहत। समझ में आई मेरे लाडलों? अब देखते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या कर, अब देखते हैं क्वेश्चन है 5 4 6 8 3 9। अब हम कंडीशन पे ध्यान देते हैं, इसमें पहला डिजिट और लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। पहला और लास्ट का क्या है, ऑड है। यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में 5 है और लास्ट में 9 है, दोनों क्या है, ऑड है। जब दोनों ऑड है तो दोनों का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे ये जो 5 है और यहाँ पे ये जो 9 है, इसका कोड x होगा और इसका कोड भी x होगा। और बाकी जो बच गया ना मेरे प्यारे लाडलों, यहाँ पे इन सभी का कोड सेम हो जाएगा। मतलब सेम मीन्स 4 का कोड क्या है, यहाँ पे a है तो यहाँ पे a हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 और 6 का कोड क्या है मेरे बच्चों, f होगा। f है तो यहाँ पे f होगा। और इसके बाद 8 है और 8 का कोड क्या है, यहाँ पे k है तो यहाँ पे k हो जाएगा। इसके बाद 3 है और 3 का कोड क्या है मेरे बच्चों, स्टार है। और यही इसका क्या हो गया लाडलों, आंसर हो गया। समझ में आई बात? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान पूर्वक सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का रहा है लाडलों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे कि 7 6 5 0 8 2 ये कर रहा है। अब हमें देखना होगा कि क्या ये जो दिया गया है ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कंडीशन को फॉलो कर रहा है मेरे लाडलों, लल्ला प्यारे। तो ध्यान देंगे मेरे बच्चों, पूरे जोश और जुनून के साथ बनाए इसे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में अब कंडीशन को देखते हैं। पहला और लास्ट क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट तो ऑड है लेकिन लास्ट क्या इवन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट फॉलो नहीं हो रहा है। कंडीशन नंबर सेकंड, इफ द फर्स्ट डिजिट एज वेल एज लास्ट डिजिट इज इवन, एज वेल एज लास्ट डिजिट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि फर्स्ट तो ऑड है, सेकंड इवन है, मतलब कि सेकंड भी फॉलो नहीं कर रहा है। इफ द लास्ट डिजिट इज जीरो देन इट इज कोडेड एज हैशटैग। अब ये कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है मेरे बच्चों। जब कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें उसी कोड को लेना होगा जो यहाँ पे लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जब ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो हमें जो कोड जिस नंबर का दिया गया है यहाँ पे वही कोड यहाँ पे लिख देंगे। मतलब कि अगर हम ध्यान देंगे तो 7 का कोड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दे 7 का कोड क्या है, यहाँ पे ई है तो 7 का कोड मैंने ई ले लिया। 6 का कोड क्या है, यहाँ पे एफ है तो 6 का कोड एफ ले लिया मेरे लाडलों, लल्ला प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दे, नेक्स्ट है 5 और 5 का कोड क्या है, यहाँ पे बी है तो मैंने बी ले लिया। 0 है, 0 का कोड क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और 8 का कोड क्या है, यहाँ पे के है। और 2 का कोड क्या है मेरे लाडलों, @ है। और यही इसका आंसर हो गया। समझ में आई बात? अब इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूं तो ध्यान देंगे मेरे बच्चों, यहां पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसे आप लोग ध्यान पूर्वक सोल्व करेंगे, नोट करेंगे, बिल्कुल नोट्स को एक अच्छे तरीके से बनाएंगे। अब मेरे लाडलों क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे 7 1 3 5 5 5 के बाद है 4 4 के बाद 0। अब मेरे बच्चों यहाँ पे ये देखें, क्या ये जो यहाँ पे लिया गया है नंबर, क्या ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्या कंडीशन को फॉलो कर रहा है? अगर फॉलो करेगा तो हमें किसी के तहत बनाना होगा, कंडीशन के तहत बनाना होगा। हमें रूल्स को फॉलो करना है मेरे बच्चों। अब ध्यान दें यहाँ पे कंडीशन नंबर थर्ड का रहा है ना बच्चों कि इफ द लास्ट डिजिट इज 0, अगर लास्ट में 0 होगा ना लास्ट डिजिट,
तब हमें क्या कोड देंगे, हैशटैग देंगे। मतलब कि 0 के लिए कौन सा कोड होगा, हैशटैग होगा। इसमें बस यही कह रहा था। और बाकी जो बच गया है ना लाडलों एवं लाडलियों, इन सभी का कोड यही हो जाएगा। मतलब कि 7 का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे ई, 1 का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे %, 3 का कोड क्या है बच्चों स्टार, और 5 का क्या है यहाँ पे बी है, और 4 का क्या है लाडला, तो ए है। और ए इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आई बात कि कंडीशन वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं मेरे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे ये है 4 8 7 6 9 2। अब देखिए मेरे बच्चों यहाँ पे क्या ये जो नंबर लिया गया है ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है मेरे लाडलों। अगर कंडीशन को फॉलो करेगा तो हमें उस कंडीशन के तहत इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसी के साथ लाइक और शेयर ठोकेंगे। अब यहाँ पे देखें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फोर्थ क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट क्या है बच्चों, यहाँ पे इवन है। क्या कंडीशन में ऐसा कुछ दिया गया है, तो कंडीशन नंबर 2 में दिया गया है कि द फर्स्ट डिजिट एज वेल एज लास्ट डिजिट इज इवन। पहला डिजिट और लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इवन होगा। अगर जब इवन होगा तो दोनों के लिए कौन सा कोड यूज होगा मेरे लाडलों, डॉलर होगा। मतलब कि यहाँ पे 4th के लिए भी डॉलर होगा और 2 के लिए भी डॉलर होगा। समझ में आई बात, दोनों इवन नंबर है इसीलिए दोनों को यहाँ पे डॉलर का कोड ले लिए, कंडीशन नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे। अब हमें क्या करना है कि जो बाकी बच गया है ना, जो बाकी बचा है यहाँ पे 8 7 6 9, तो लाडलो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 8 का कोड क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है के, और 7 का कोड क्या है यहाँ पे ई ले लिए हैं, और 6 का कोड क्या है लाडलो एफ है, और लाडली यहाँ पे ध्यान दे कि 9 का कोड क्या होगा बच्चों एम होगा, और यही इसका आंसर हो गया। तो ध्यान दें जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं, और एक चीज और, ये जो क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं बच्चों, ये सभी क्वेश्चंस आपको कौन से एग्जाम में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरबीआई। ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए मेरे बच्चों, ये पूछा गया था आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, ग्रेड बी ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया था। ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 वो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है आरबीआई में। और पहले वाला जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे इसके पहले वाले, वो पूछा गया था इलाहाबाद बैंक पीओ में। तो लाडलों जाने से पहले जिन लाडलों एवं लाडलियों भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब के बगल में क्या है बेल आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे, जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और इसी के तहत मेरा आशीर्वाद भी आप लोगों पे बना रहेगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।